और मेरी कजन बिल्कुल रेडी है। अब आपको दिखाएंगे ओवरऑल व्यू, पहले कजन का उसके बाद अपना। तो भाई लग रही है ना आपकी बहन क्लासी, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। बाय द वे ये दिखने में बहुत खूबसूरत थी। तो आप तो मेरे साथ हैं ही, क्योंकि जहाँ मैं वहाँ आप। और यहाँ हमें एक अंकल दिखे जिन्होंने एक अम्ब्रेला में इतना क्यूट सा स्टॉल लगाया हुआ था। ऊपर से कुछ इस तरह की लुक है। यहाँ हमने काफी सारी पिक्चर्स क्लिक की थी, तो ये वाकई ही बहुत खूबसूरत थी। और मतलब एक बैड न्यूज भी थी, क्योंकि पाकिस्तान मोमेंटम म्यूजियम की कुछ टाइमिंग्स थी और ये यहाँ पे टाइमिंग ऑफ हो चुकी। यहाँ हमें ये कुछ अजीब से निशानात दिखे हाथ के, तो शामिर भी काफी शॉक्ड है। अभी बहुत सारी पिक्चर्स लेने के बाद हम पहुंचे इस्लामाबाद का चीज़ियस पिज्जा खाने। पिज्जा और ये टिक्का। और किस जगह का ये है चीज़ियस। Welcome to my channel. Hoya Beatty with daily vlog number 42. Hello guys, hello everyone, welcome back to another vlog. बैक तो हम तैयार हो चुके हैं और हमारी आज की ड्रेसिंग कुछ इस तरह की है। तो आज हम जाएंगे और आपको ओवरऑल लुक दिखाते हैं। लेट मी शो यू। तो भाई साहब सुना आपने जिस तरह इंट्रो, हम हो चुके हैं तैयार, मैं और मेरी कजन बिल्कुल रेडी है। अब आपको दिखाएंगे ओवरऑल व्यू, पहले कजन का उसके बाद अपना। तो हम काफी एक्साइटेड है क्योंकि हम हैं कैपिटल की हवाओं में। और ये रही मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। आज की आउटफिट मेरी बहुत ही क्लासी है, बिल्कुल मेरी तरह। तो बगैर लंबी के चलते हैं नीचे और नीचे से ओवरऑल लुक दिखाते हैं। तो भाई लग रही है ना आपकी बहन क्लासी, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये लुक कैसी लगी और इस्लामाबाद के व्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। और बाय द वे एक सैड न्यूज ये है कि कुछ ही दिन में हमारी यहाँ से वापसी है, जिसका हमें बहुत अफसोस है क्योंकि हमारा बिल्कुल दिल नहीं। और स्पेशली मैं थैंक्स कहूंगी इतना वार्म वेलकम के लिए, स्पेशली अपने भाई यासिर भाई और अपनी भाभी को, क्योंकि जो कुछ इन्होंने किया वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था और लिटरली हमें बहुत मजा आया। बाय द वे इस कहानी में ये तो बताया नहीं कि आज का प्लान कहाँ का है, तो देखते हैं अब कौन कौन सी जगह बाकी है। बाय द वे ये सब कुछ अचानक ही हम प्लान करते हैं जब हम गाड़ी में बैठते हैं कि आज हमें कहाँ जाना है। और सब के बाद हमने सोचा कि चलो इनके घर से सबसे ज्यादा करीब फैसल मॉस्क्यू है और हम वहाँ गए भी नहीं, तो हमारा वहाँ का भी विजिट हो जाएगा। और यहाँ इनके घर से सबसे ज्यादा करीब था, मैक्सिमम 15 मिनट्स की ड्राइव थी, तो हम यहाँ पे झटपट पहुँच गए थे। बाय द वे ये दिखने में बहुत खूबसूरत थी। तो आप तो मेरे साथ हैं ही, क्योंकि जहाँ मैं वहाँ आप। तो आपको लेके चलते हैं अंदर और आपको भी दिखाते हैं कि अंदर से कैसे दिखती है। तो भाई सबसे पहले हमने की गाड़ी पार्क अपनी और उसके बाद हम चले। थोड़ी सी वॉक पे ही आपको ये सामने देखने को मिलेगा फैसल मॉस्क्यू का। मैं आपको पर्सनली यही रिकमेंड करूंगी कि आप अगर यहाँ पे आए तो आप हमेशा दिन में या फिर शाम में आए, क्योंकि यहाँ पे अंधेरे में आना वेस्ट है, क्योंकि यहाँ आपकी पिक्चर्स अच्छी नहीं आएंगी। और यहाँ हमें एक अंकल दिखे जिन्होंने एक अम्ब्रेला में इतना क्यूट सा स्टॉल लगाया हुआ था। छोटे छोटे बच्चों के शूज थे जो कि काफी यूनिक और खूबसूरत थे। और यहाँ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखी हुई थी जिनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये एक मस्जिद है और मस्जिद का एहतराम बहुत जरूरी है। और यहाँ क्राउड काफी ज्यादा था, लोग विजिट करने आए हुए थे दूर दूर जगहों से, जैसे हम आए हुए हैं कराची से। बाय द वे कुछ स्टेयर्स थी, स्टेयर्स ऊपर चढ़ के जाएंगे तो सामने ही फैसल मॉस्क्यू होगी, आपको ऊपर से भी दिखाते हैं। और ऊपर से कुछ इस तरह की लुक है। यहाँ हमने काफी सारी पिक्चर्स क्लिक की थी, तो ये वाकई ही बहुत खूबसूरत थी। और अंदर हम गए नहीं थे, फिर हमने सोचा कि चलो चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, क्योंकि हम पहले ही रात कर चुके हैं। पर मैंने आपको दिखाया नहीं, हम पहुंचे हैं पाकिस्तान मोमेंटम करके एक म्यूजियम है जिसकी बहुत हाइप है इस्लामाबाद में। अगर आप जाएं तो डेफिनेटली विजिट करें। बाय द वे मेरे शूज कितने समैक्सी लग रहे हैं। और यहाँ एक बोर्ड सा था, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वेलकम टू पाकिस्तान मोमेंटम, टाइमिंग वगैरह लिखी हुई थी और बताया हुआ था कि आप अपनी गाड़ी वहाँ पार्क करें। बाय द वे रात के टाइम का इसका ऐसा सा व्यू था जो कि ये भी काफी खूबसूरत लग रहा था। पर यहाँ हमारे साथ एक स्कैम हो गया था, मतलब एक बैड न्यूज भी थी, क्योंकि पाकिस्तान मोमेंटम म्यूजियम की कुछ टाइमिंग्स थी और ये यहाँ पे टाइमिंग ऑफ हो चुकी थी, तो हमें अंदर इन्होंने जाने नहीं दिया, बट हमने बाहर से फुटेज बना ली थी। यहाँ हमें ये कुछ अजीब से निशानात दिखे हाथ के, तो शामिर भी काफी शॉक्ड है, देख रहा था उसको। बाकायदा ये पूरे पूरे हाथ हैं और ये नाम लिखे हुए हैं इन लोगों के, तो ये इन्होंने यहाँ पे ये मार्क लगाए हुए हैं। मतलब म्यूजियम में तो इसी तरह की चीजें होती हैं और काफी नॉलेज में इजाफा होता है। आप लोगों को जाना चाहिए ऐसी जगहों पे भी। मुझे काफी इंटरेस्ट है इन चीजों में। बाय द वे हमारी किस्मत ही झंड है, मतलब कि वो म्यूजियम ही बंद हो गया तो स्कैम हो गया। चले कोई बात नहीं, फिर कभी इंशाल्लाह, बट हम आए जरूर थे। यहाँ भी बहुत सारी पिक्चर्स लेने के बाद हम पहुंचे इस्लामाबाद का चीज़ियस पिज्जा खाने, क्योंकि इस्लामाबाद आए और चीज़ियस का पिज्जा ना खाएं, ये तो हो नहीं सकता ना।
आखिर इसकी इतनी हाइप है। तो भाई ऑर्डर देते हैं और चलते हैं घर अपना ऑर्डर लेके, क्योंकि रुकने वाला काम नहीं है, बहुत थक चुके थे, अब हमें आराम चाहिए था। तो गाइस यहाँ के पिज़्ज़े में ऐसा क्या है ख़ास, आज हम भी जानेंगे आप ही के साथ, क्योंकि यहाँ की बहुत हाइप सुनी है इंटरनेट सोशल मीडिया पे और सुना भी है कि टेस्ट वाइज काफ़ी यमी होता है। तो चलें ठीक है, ट्राई करते हैं और यहाँ का मेन्यू आपसे शेयर करते हैं। तो यहाँ हमने भाई को ऑर्डर दे दिया है। तो यहाँ का सबसे ज्यादा फेमस और डिलीशियस क्राउन क्रस्ट पिज्जा के बारे में सुना है, तो हमने इसका ऑर्डर दे दिया था और इसके साथ हमने एक स्मॉल फजीता फ्लेवर भी मंगाया था टेस्ट करने के लिए। तो ये है यहाँ का मेन्यू कार्ड। अगर रेट की बात की जाए तो रेट बस सही सही है, ना ही बहुत ज्यादा कम और ना बहुत ज्यादा है, एवरेज है मतलब। अब चलते हैं घर और घर जाके इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे, तो स्टे कनेक्टेड। तो यहाँ हमारा ऑर्डर रिसीव हो गया था हमें, अब हम इसे लेके घर जा रहे थे और घर जाके इसकी ओपनिंग करेंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो भाई हम घर पहुंच चुके थे और ये लुक वाइज तो बहुत ही यमी लग रहा था और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत यमी था। अब आप मेरे कजन्स की सुने। ये है क्राउन क्रस्ट पिज्जा और ये क्राउन क्रस्ट पिज्जा, क्राउन क्रस्ट पिज्जा और ये टिक्का। और किस जगह का ये है चीज का। तो यहाँ कजन शुगर लगा रहे थे चीजी उसका। तो उम्मीद है आज का मेरा व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके द बाय।